हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। एकादशी का व्रत हर एक मनुष्य को करना चाहिए, हर एक सनातनी को करना चाहिए, हर एक हिंदू को करना चाहिए। समस्त मनुष्य को जो इस धराधाम पर है उसको एकादशी का व्रत तो करना ही करना चाहिए। हरि भक्ति विलास नामक एक गौड़िया ग्रंथ है, उसमें एकादशी का एक और नाम दिया गया है, हरिभक्ति वासर। हरिभक्ति वासर इसका मतलब कि जिस दिन प्रभु का वास हो, वैसे तो हर एक दिन प्रभु का है, हर एक दिन प्रभु के लिए समर्पित अगर आपने कर दिया तो आप श्रेष्ठतम भक्तों में से एक हो जाओगे। परंतु एक दिन विशेष होता है जिस दिन प्रभु की कृपा अति कृपा में बदलती है, जब प्रभु आंख बंद करके अपने भक्तों को सब कुछ देने के लिए तैयार रहते हैं। वह कौन सा दिन होता है? देखिए यहाँ पे एक चीज देखिए कि जैसे नरेंद्र मोदी हैं, उनके दर्शन आप फोन के माध्यम से और न्यूज चैनल के माध्यम से आप रोज करते हैं, परंतु एक ऐसा दिन आता है जब आपकी किस्मत चमकती है और आप उनसे मिल पाते हैं। तो वह ऐसी ही एकादशी का दिन है जिस दिन प्रभु अपने भक्तों से मिलते हैं, अपने भक्तों के पास आते हैं, उनकी व्यथा सुनते हैं, प्रभु अपने भक्तों के पास पर्सनली जाते हैं। एकादशी वह है। अब एकादशी व्रत के बारे में बहुत सी अलग अलग टिप्पणियां लोग करते हैं। जो मूर्ख लोग हैं, जो आज कहें कि कलयुग के चांडाल लोग हैं, पाखंडी लोग हैं, वह लोग एकादशी व्रत को बोलते हैं कि एकादशी का व्रत मत रखो। एकादशी के व्रत से होता क्या है, होता क्या है? अरे तुम हमारे 4 वेद 18 महापुराणों को जुटला नहीं सकते। प्रभु की वाणी है ये। जो व्रत को हमारी श्री राधा रानी ठाकुरानी जी ने करा है, हमारे प्रभु श्री राम ने करा है, हमारे इष्ट हमारे गिरधर गोपाल यहाँ धराधाम पर आकर एकादशी के व्रत को करके उसकी महिमा बता कर गए हैं, तो वो व्रत हम क्यों ना करें? आज की इस वीडियो में और इस प्रसंग में आप सब यहाँ जानिएगा कि एकादशी का व्रत हमें कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, कब छोड़ना चाहिए, कब छोड़ देंगे। तो ऐसे तमाम प्रश्नों के उत्तर आज आपको इस वीडियो में, इस प्रसंग में, आज के प्रसंग में आप सभी को उत्तर मिलेंगे। तो इस प्रसंग को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। अगर आप विधर्मियों का उनके प्रश्नों के उत्तर देना चाहते हैं और कुछ अपने ही सनातन धर्म में हिंदू हैं पर सनातन संस्कृति को कुठाराघात लगाने का ना उन लोगों ने बेड़ा उठा रखा है, तो आप लोगों ने बेड़ा उठा रखा है तोड़ने का, तो हम लोगों ने जोड़ने का बेड़ा उठा रखा है। ये याद रखना, मैं उन लोगों से बोल रहा हूँ, मारने वाले से ज़्यादा बचाने वाला बड़ा होता है। तो हम बड़े नहीं, हमारे पीछे साक्षात जगतपति परमेश्वर श्री कृष्ण हैं, तो उनके प्रताप से मैं बोलता हूँ और सब प्रमाण से अपने सभी संतों के मुखारबिंद से सुनी हुई और ग्रंथों में लिखी हुई बातें हैं। अब एकादशी का व्रत, एकादशी के व्रत के बारे में महिमा तो उनकी बहुत हमने जानी है, हर व्रत में उनकी कथा हम श्रवण करते हैं। आज विशेष कुछ एकादशी का व्रत हम कब से कर सकते हैं? अगर आप लोगों ने नहीं शुरू करा तो अभी से शुरू कर दीजिए। अभी मोहिनी एकादशी आने वाली है, आप तब शुरू कर दीजिएगा। वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है, मोहिनी एकादशी, तब आप प्रारंभ कर दीजिए। अब बहुत से ऐसे भक्त हैं, कहते हैं कि शादी से पहले एकादशी का व्रत नहीं उठाया जाता। तो मैं आप सभी को बता दूं कि 10 साल से ऊपर के बच्चों को, हर एक बच्चों को एकादशी का व्रत करना चाहिए और 85 साल तक की उम्र के व्यक्ति को एकादशी का व्रत करना चाहिए। 10 साल से ऊपर के बच्चों को भी एकादशी का व्रत करना चाहिए। तो यहाँ कहीं नहीं लिखा है कि शादी के बाद करना चाहिए। ये कुछ चांडाल लोग होते हैं जो खुद नहीं करते और औरों को भी करने नहीं देते। पहली बात, आप लोगों को इस प्रश्न का उत्तर मिला कि आप लोग, मेरे प्यारे बच्चों और मेरी प्यारी बहनों, आपको व्रत उठाना है तो आप अभी से उठाइए, किसी की मत सुनिए। ये लोग वह लोग होते हैं जो अपना कल्याण तो चाहते नहीं है, आप लोगों का भी कल्याण नहीं चाहते। अब दूसरी बात, हमारे घर में किसी की मृत्यु हो गई एकादशी वाले दिन, तो क्या उस दिन एकादशी का व्रत करें? जरूर करें। उस दिन भी आप एकादशी का व्रत करें, परंतु भगवान को स्पर्श ना करें, भगवान पूजा अर्चना मत करें, बस प्रभु का नाम सुनते रहिए। बस आप बस व्रत कीजिए और कुछ मत कीजिए, वह व्रत आपको अवश्य लगेगा। फिर अगली बार से जब अगली एकादशी आए तो फिर से शुरू कर दीजिए। अब बहुत से ऐसे लोग होते हैं, कहते हैं एकादशी वाले दिन हमारा कोई अपना मर गया है, अपना भगवत धाम चला गया है, तो हम लोग एकादशी वो श्रापित हो गई। अरे मूर्ख हो, अरे क्या बोले तुम्हें, एकादशी भी कोई श्रापित होती है? अरे श्रापित तुम हो, तुम्हारी बुद्धि श्रापित हो गई है, कलयुग का प्रभाव तुम्हारे मस्तक पर बैठ चुका है। इतनी भी मूर्खता मत करो। प्रभु की कृपा है, प्रभु एकादशी वाले दिन जो मृत्यु को प्राप्त होता है वह साक्षात भगवत धाम जाता है। और एकादशी कोई अशुद्ध नहीं होती है, अशुद्ध आप लोग होते हो।
और एकादशी को जो छोड़ देता है उससे बड़ा महापापी कोई नहीं हो सकता है। तो कोई मृत्यु हो भी जाए तो उस दिन उसका शुद्धक पालन करके आप व्रत अवश्य रखें। कोई पूजा अर्चना मत करें, पर व्रत रखें और अगली बार से फिर से उसी नियम से, उसी निष्ठा से आप एकादशी का व्रत करें। एकादशी का व्रत कभी नहीं छोड़ना चाहिए, कभी नहीं। अब हमारी बहनों के बारे में, जिनके मासिक धर्म आता है, अब उस दौरान अगर एकादशी का व्रत पड़ता है तो आप लोग रखें कि नहीं रखें। बहुत से ऐसे बोलते हैं कि नहीं रखना चाहिए। नहीं, आप लोग अवश्य रखें, व्रत अवश्य रखें, परंतु भगवान को स्पर्श ना करें, वही नियम रखते हैं, स्पर्श ना करें। माला झोली को आप लेकर जाप नहीं कर सकते हैं। आप सिर्फ दूर से ही प्रभु का मानसिक रूप से पूजा करें, सिर्फ मानसिक रूप से पूजा अर्चना वंदना करें प्रभु की, वही आपको फल लगेगा। तो ऐसा नहीं है कि मानसिक धर्म में स्त्रियां व्रत नहीं कर सकती हैं, व्रत अवश्य कर सकते हैं, व्रत नहीं छोड़ना है। और बहुत से कहते हैं कि एकादशी वाले दिन चावल खा लो, क्या होता है, क्या नहीं होता। अगले जन्म में कीड़े बनोगे और ऊपर भी जब जाओगे तो नरक में भोग भोगोगे। कि जब तुम्हें बताया गया है, तुम्हें सब कुछ लिखा गया है सब ग्रंथों में, और तुम्हें बता दिया गया है कि एकादशी वाले दिन चावल में कलयुग का वास रहता है, सभी पापों का नाश रहता है, क्यों बेकार में दूसरों के पाप अपने सर पे मरना। वैसे तो तुम दूसरों की कोई भी चीज नहीं लेते हो, गलत चीजें, तो कैसे तुम दूसरों के पाप अपने सर मर लेते हो। इसीलिए मेरे प्यारे भक्तों, एकादशी का व्रत कभी नहीं त्यागना चाहिए। कोई भी परिस्थिति हो, एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए, अवश्य रखना चाहिए, चाहे कैसे भी परिस्थिति हो। परिस्थिति के अनुरूप पूजा अर्चना वंदना विधि वो सब बदल जाएगी, बस व्रत नहीं बदलेगा। व्रत तो रखना ही है आप सभी को, और व्रत आप सभी अवश्य रखें। एकादशी का व्रत अभी बहुत ही दिव्य और बहुत ही पराक्रमी मोहिनी एकादशी आने वाली है, तो उसका व्रत जिन लोगों ने नहीं उठाया है, आप लोग मोहिनी एकादशी से व्रत प्रारंभ कर दीजिए और हर एक एकादशी कीजिए। कहते हैं कि एकादशी का पारण कर लो, देखिए पारण आपको करना है तो आप कीजिए। मेरा ये मानना है कि अच्छी चीज़ों का पारण नहीं किया जाता। अरे एकादशी के व्रत वाले दिन व्रत करते करते हमारे प्राण छूट जाए, इससे अच्छी बात क्या होती है। और देखो, अगर आपको पारण करना भी तो पारण करिए और फिर अगली बार से फिर उठा लीजिए। अब ये बहुत से होते हैं कि पारण कर लेते हैं, बस जय 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 श्री राधे, अब हम नहीं उठाएंगे। एकादशी का कोई पारण नहीं होता, मैं आपको पहले ही बोल दूं। एकादशी के व्रत का कोई पारण नहीं होता। एकादशी का व्रत आप सभी को मरते दम तक करना है। 85 साल तक तो कम से कम कीजिए, उसके बाद तो देखिए आपके स्वास्थ्य पर निर्भर करता है कि आपका स्वास्थ्य कैसा है। परंतु एकादशी का व्रत आप सभी 10 साल से ऊपर के बच्चों को अवश्य कराएं, जिससे आपके बच्चों के अंदर धैर्य, प्रभु की कृपा होगी, तब आपके बच्चे आपकी सुनेंगे, आपके बच्चों के अंदर संस्कार आएंगे। यही संस्कार होते हैं, यही थोड़े थोड़े संस्कार, यही आपका व्रत तब आपके बच्चों में जाता है और बच्चों का तब उनकी आगे सफलता में काम आता है। तो आप सभी भक्त एकादशी के व्रत के बारे में कोई भी चांडाल लोग अगर कुछ कहें, मूर्ख लोग अगर कुछ उल्टी सीधी बातें करें, तो उन पर ध्यान मत दो। यह वो लोग हैं जो अपना कल्याण नहीं हो, जिनका अपना कल्याण कभी नहीं हुआ तो दूसरों का कल्याण भी नहीं करने देते। और ये साइंटिफिक है कि 15 दिन में एक बार तो हम लोगों को व्रत रहना होता है। व्रत क्यों? ये अमेरिका के साइंटिस्ट लोग कहते हैं कि 15 दिन में एक बार अपने इस शरीर को, अपनी इस मशीनरी को हम लोग को रेस्ट देना चाहिए। फल फ्रूट खाकर इसको रेस्ट देना चाहिए, जिससे हमारा पाचन क्रिया, हमारा शरीर का जो संतुलन है, वह स्वास्थ्य सही रहे। तो हमारी संस्कृति को, हमारे व्रतों को अमेरिका में, जापान, मतलब हर एक बाहर विदेशों में सब अपना रहे हैं, क्योंकि हम लोग साइंटिफिक हैं। हमारे यहाँ पर हर एक चीज़ साइंटिफिकली प्रूवन है, सब कुछ सनातन से है। तो आप लोग अपनी चीज़ को महत्व दीजिए। आप लोग अगर देखिए, हम लोग अपने व्रतों को महत्व नहीं देंगे, अपनी संस्कृति को महत्व नहीं देंगे, तो कौन देगा? पाकिस्तान वाले देंगे। तो आप लोग एकादशी का व्रत अवश्य करें, बड़ी निष्ठा से करें, और देखिएगा एकादशी की कृपा और प्रभु श्रीमन नारायण की कृपा आप पर बहुत बरसेगी। कभी कोई बाल भी बाका नहीं कर पाएगा एकादशी के व्रत पे जो निष्ठा करता है। एकादशी का व्रत क्या है? वो स्वयं भगवान श्रीमन नारायण श्री हरि विष्णु है, साक्षात प्रभु की कृपा बरसती है उस दिन, खूब अनन्य कृपा। तो आप सभी भक्त एकादशी का व्रत करें। कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, ये दास से जो बनेगा, दास आपके प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश अवश्य करेगा। आप सभी भक्तों को जय जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे।